हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रौनक। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल। आशा रखता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब का ट्रेडिंग भी अच्छा गया होगा। आज तो एक्सपायरी दिन था। आई थिंक ऑलमोस्ट आई होप एवरीबॉडी शुड मेक मनी। आज क्या हुआ गाइस, आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। तो फ्लैट ओपन हुआ तो क्या था, ओवरनाइट जो 36,300 और 35,500 के हमारे पुट शॉर्ट थे उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला। फिर मैंने थोड़ा वेट किया कि मार्केट क्या कर रहा है। वैसे भी जब फ्लैट ओपन होता है तो मेरी क्वांटिटी जो मेरी होती है मैं उसी को होल्ड करता हूँ, और 30% 40% कैपिटल से ही मैंने ट्रेड किया। बिकॉज आई वॉज नॉट, जब भी फ्लैट ओपन होता है मार्केट में तो मोस्टली ऐसा एक साइड मूवमेंट आता है, बिकॉज प्रीमियम दोनों साइड कंप्रेस हो चुके होते, तो एक साइड तो या तो कॉल राइटर या तो पुट राइटर को ट्रैप करता है, कभी कभी नहीं भी करता, बट मोस्टली एक साइड मूवमेंट आता है। तो आज भी गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, जब मार्केट ने ये 36,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक कर दिया तब मुझे लगा कि थोड़ा बुलिश लग रहा है, तो मैंने पुट को ऊपर शिफ्ट करके 35,900 35,800 तक भी मैं एक बार के लिए मैंने शिफ्ट कर दिया था। देन पूरा मार्केट ऊपर गया, मैंने कॉल को ऐसे ही होल्ड करा, और जब 36,200 ब्रेक हुआ तो 36,300 के कॉल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तब हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, मीन्स पूरा प्रॉफिट वाइप आउट नहीं हो गया था। फिर मैंने क्या किया, आई डोंट वांट टू सेल द कॉल, मुझे कॉल सेल नहीं करना था, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा रिस्क लग रहा था कि ऊपर में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, राइट। बिकॉज 36,200 जो हमारा कल जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था वहां पे ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है तो ऊपर में कॉल बेचेंगे, बट मूवमेंट नहीं आया। तो मैंने क्या किया, कॉल से एग्जिट कर लिया, पूरा कॉल से एग्जिट कर लिया, और जो भी पुट हमारा था वो 35,900 और 800 पे मैंने रखा, और यहाँ पे मैंने 1x बाई कर लिया, 1x क्वांटिटी बाई किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों में ये 3x था और ये 2x था। मैंने 35,900 और 800 के पुट को सेल कर दिया, और मैंने ये रेशियो को मैनेज करा। एक छोटा सा डेबिट स्प्रेड भी बनाया था, 36,300 बाई करके 36,500 को सेल किया था। सो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल राइट, दूसरा रेड कैंडल बड़ा कैंडल, तो ये पूरा कंसोलिडेशन जहां पे मार्केट हुआ तो यहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे हो गया। फिर मुझे लग रहा है कि आज का ये टॉप ऑलमोस्ट बन गया, बट इतना रिस्क नहीं ले सकते, 36,300 के कॉल नहीं बेच सकते। तो मैंने क्या किया, डेबिट स्प्रेड में जो मेरा कॉल बाई था वो कॉल बाई मैंने एग्जिट कर लिया, बिकॉज हमने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे एग्जिट किया, तो कॉल बाई में कुछ इतना मिला नहीं, बट जो सेलिंग था उसमें मिल रहा था अच्छा, ठीक है। तो कोई कॉल बाई को एग्जिट कर लिया, और जो नीचे पे पुट रेशियो था उसको भी एग्जिट कर लिया। फिर हमने स्ट्रैंगल को पूरा मेंटेन किया, देन मार्केट आई थिंक कंसोलिडेट किया एंड वी मेड अ डिसेंट मनी। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट दोनों साइड बना है। यहाँ पे देखो हमने 36,000 और 36,000 और 36,100 36,000 35,900 में पैसे बनाए। ऊपर में मैंने बोला था आई थिंक जब मार्केट ने ये ब्रेक किया तब हमारे कॉल के स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे। 36,300 में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लॉस हुआ है हमारा। वाई, बिकॉज वो कॉल हमने ओवरनाइट भी शॉर्ट किया था और मैं होल्ड भी कर रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉस हमें हुआ है, ठीक है। सो दैट वाज द प्लान। आज हमारा जिस हिसाब से प्लान था उस हिसाब से ही मार्केट मूव किया। 36,200 ब्रेक करने के बाद लग रहा था एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, बट वो नहीं है। अदरवाइज हमारा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हुआ। अदरवाइज डेट्स इट, जो भी मार्केट ने दिया, आई थिंक 7.2 मेरे ये बड़े अकाउंट में बने हैं आई थिंक, और छोटे अकाउंट में आई थिंक 1.6, तो अराउंड 9 lakhs बना है, दैट इज गुड। बट ओवरऑल ये वीक आई थिंक इट्स अ नेगेटिव वीक फॉर मी। आई थिंक ऑलमोस्ट 14 lakhs का लॉस है, ठीक है। तो अब कल के लिए गाइस मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, मुझे लग रहा है कि अब मार्केट में काफी मूवमेंट आ चुका है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मार्केट नीचे आएगा, बट मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे। जब तक हमें यहाँ पे कोई ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा हम कॉल नहीं बेचेंगे। वी विल कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम सेलिंग द कॉल, बिकॉज लग रहा है कि मार्केट एक बार के लिए 37,000 भी जा सकता है, राइट। और कल वीकेंड में मैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा कि ये मार्केट की जो मेरे लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसको भी मार्केट आई थिंक अप्रोच कर रहा है। तो प्रोबेबली मैं आपको वीकेंड में वो लेके आऊंगा। अब फ्राइडे के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो गाइस कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊं। अगर मार्केट लेट्स से के फ्लैट ओपन होता है, राइट, देन प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट वहां से ऊपर ही चला जाए, और ये जब 36,300 ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है और ऊपर जाने की। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करेंगे,
36,000 के पुट बाई करके 35,500 या तो उसके नीचे भी हम पुट सेल कर सकते हैं। तो ऐसा एक रेशियो बना के उसको प्ले करेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, बहुत ही कम कैपिटल से हम उसको ट्रेड करेंगे। ज्यादा ज्यादा कैपिटल से उसको ट्रेड करने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज फ्राइडे ज्यादा पोजीशंस हम लेके भी नहीं जा सकते, राइट। सो दिस इज द रीजन। मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल पूरा वीक रह सकता है। प्रीमियम भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, 700 रुपए का प्रीमियम ज्यादा नहीं बोल सकते, ओवरनाइट भी थोड़ा। तो अगर कोई एक पुट बाई कर सकता है तो यहाँ पे लेट से कि इसका 3 पुट सेल कर दो या 4 पुट सेल कर दो 35,200 का, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बट ज्यादा कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग कर लेना आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। और 36,000 अगर ब्रेक कर देता है मार्केट में तो पुट से भी एग्जिट कर लेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। बिकॉज मार्केट में अगर आप डेटा भी देखोगे तो आई थिंक इट ऑलमोस्ट लाइक कोई इंडिकेशंस है नहीं, मंथली एक्सपायरी है, फिर भी अगर हमें कुछ ज्यादा वॉल्यूम भी दिख नहीं रहा है। एक 36,000 पे थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे पोजीशंस ऐड हुई है, अदरवाइज ऊपर में कुछ इतनी खास नहीं है। तो जब तक ऊपर के रेजिस्टेंस नहीं मिलता वी विल कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम सेलिंग द कॉल, ठीक है। सो कुछ पॉसिबल है कि अगर एक बड़ा मूवमेंट हमें तब भी मिल सकता है कि मार्केट 35,900 का लेवल ब्रेक कर दे जो कल का लो है। देन प्रोबेबली इट इज वेरी मच पॉसिबल के एक इंट्राडे में, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंट्राडे में, कि अगर मार्केट 35,000 लेट से कल लिटिल बिट कैप डाउन ओपन होने के बाद 35,900 को ब्रेक करता है तो यहाँ से 200-300 पॉइंट 35,700 तक एक मूवमेंट देगा, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है 35,600। तो यहाँ पे हमें एक 300 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। बट वो कब मिल सकती है? जब 35,900 ब्रेक करे तब। जब तक 35,900 ब्रेक नहीं होता वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड। सो इन दैट सिनेरियो में अगर 35,900 ब्रेक करता है तो 35,800 का पुट बाई करके 35,500 का पुट सेल करके 200 पॉइंट के लिए ये डेबिट स्प्रेड प्ले कर सकते हो। 50-60 पॉइंट को 50 to 60 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। ऊपर के साइड कोई रेजिस्टेंस नहीं है गाइस, तो जब तक कोई ऐसी प्राइस एक्शंस बनती नहीं है तो तब तक वी कैन नॉट डिसाइड कि हम क्या कर रहे हैं। और डेटा भी थोड़ा कंफ्यूजिंग ही लग रहा है। ओके, आइए देख लेते हैं निफ्टी में क्या है। निफ्टी में अगर गाइस देखोगे तो निफ्टी में भी आज अगर आप देखोगे तो ये जो आज भी निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, राइट। और बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी नहीं गया। निफ्टी अराउंड डे लो तोड़ने वाला था, बैंक निफ्टी आज डे लो नहीं तोड़ा था। जहां पे हमारा लो बनाया था वो आई थिंक अराउंड तोड़ने, अगर निफ्टी नीचे जाता तो पॉसिबिलिटी थी आज भी एक डाउन साइड मूवमेंट आता, बट आया नहीं। दैट इज द रीजन। एंड निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ है। सो जब ऐसे डे हाई पे क्लोज होता है तो रेजिस्टेंस होता नहीं है गाइस। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम निफ्टी में क्या है कि अगर आप देखोगे ना तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो गैप मार्केट ने बनाया है वो गैप अगर मार्केट यू कैन से दैट 2-3 दिन तक अगर मार्केट ये गैप को रीटेस्ट नहीं करता है, राइट, मोस्ट प्रोबेबली अगर लेट्स से कि ये जो निफ्टी ने गैप यहाँ पे बनाया वो रीटेस्ट नहीं होता है, दैट मींस मार्केट 480 के नीचे जाता नहीं है और एक बार के लिए यहाँ पे मार्केट आता ही नहीं है, तो एक बड़ा अपसाइड निफ्टी में आ सकता है। जब गैप फिलिंग 2-3 दिन तक नहीं होता है तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये हमें क्लीनली वॉच करना पड़ेगा कि 16,480 के नीचे मार्केट जाता है क्या नहीं जाता, बिकॉज 16,480 के नीचे जाता है और मे बी 16,360 पे जाके फिर ऊपर जा सकता है। बट अगर यहाँ पे ही लेट्स से मार्केट थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट करने लगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसा ही है कि मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे देगा, 17,000 तक जा सकता है, राइट। सो दैट इज द रीजन। लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश है, वैसे भी आईटी सेक्टर और रिलायंस भी थोड़ा बुलिश, राइट। सो निफ्टी में अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं है गाइस, जब तक ऊपर के लेवल में रेजिस्टेंस नहीं मिलता हम कॉल नहीं सेल करेंगे। और पुट अभी के लिए सेल निफ्टी में नहीं करना है। कोई डिप मिलता है, लेट्स से कि मार्केट में कोई डिप आता है और वहीं से कोई प्राइस एक्शंस बनता है, देन 16,500 के नीचे के पुट में भी 16,350 और उसके नीचे के पुट हम बेचेंगे। लेकिन जब प्राइस एक्शंस एक बनेगा तब हम ये सब डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए हम वी विल कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम निफ्टी। ओके, सो या दैट्स इट। अगर निफ्टी में भी कुछ मुझे प्राइस एक्शंस का सेटअप मिला आई विल लेट यू। थैंक यू गाइस।